मतलब मेरा पैसा मेरी अनुमति के बिना काट कर एक फाइनेंस कंपनी के खाते में डाल दिया गया। फिर मुझे अपने ही पैसों को लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। मतलब नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आजकल फाइनेंस कंपनियों ने देश के साथ और देश के लोगों के साथ धोखा करके रखा है, वो देश के हर एक लोगों को, हर एक व्यक्ति को ये बात जाननी चाहिए। बजाज फाइनेंस कंपनी का आप नाम सुने होंगे। अभी रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ फाइनेंस कराई थी और 26 रुपये महीने की किस्त थी। तो हर महीने की 2 तारीख को किस्त कटती है। तो इस बार क्या हुआ, बजाज फाइनेंस ने लगातार एक ही टाइम पे 4 बार किस्त मेरी काट ली। मतलब आप सोचिए, जब मैंने बैंक से बात की तो बैंक ने क्या कहा कि हमको रिक्वेस्ट आई उधर से और हमने पैसा उनको दे दिया। मैंने कहा रिक्वेस्ट सर मैं एक बार के लिए ही दिया था कि आप एक टाइम पे एक बार ही। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, आपने अनुमति दे के रखी है कि जब उनके तरफ से रिक्वेस्ट आएगी तब आप पैसा उनको दे दीजिए। मैंने कहा तो ये एक ही बार में 4 किस्तें कैसे काट लिया ये? तो उन्होंने कहा कि आप फाइनेंस कंपनी से बात कीजिए। फिर मैंने बजाज फाइनेंस कंपनी का जो कस्टमर केयर नंबर हो तो उस पर लगाया फ़ोन। उस पर फ़ोन लगाते लगाते थक गया, पूरा दिन बीत गया और उस पर फ़ोन नहीं लगता है। एक आध 2 बार लगता भी है तो कस्टमर केयर के नाम पर एआई से बात कराता है और हमारे फ़ोन में एक मैसेज आ जाता है कि हमें बहुत खेद है, हमें क्षमा करें। फिर कोई कस्टमर केयर से कोई बात नहीं हो पाती है, किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं होती है। चैट सेक्शन पे जाके मैं चैट कर रहा था तो वहाँ पास जो मुझे बात उनसे करनी थी, जो बात उनको बतानी थी, वो चीज़ वहाँ पास आ ही नहीं रही थी। मतलब कस्टमर सर्विस जो सरकार की गाइडलाइन है कि यदि कोई फाइनेंस कंपनी है तो उसको प्रॉपर कस्टमर सर्विस देनी पड़ेगी। यदि वो प्रॉपर कस्टमर सर्विस नहीं दे रहा है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। पर बजाज फाइनेंस ऐसा नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर कस्टमर सर्विस नहीं दे रहा है, वो एआई से बात करा रहा है। एआई को उतनी चीज़ें नहीं पता है कि वो कैसे बात करनी है, क्या डील करनी है। फिर वो पैसे मेरे लौटते हैं 48 घंटे के बाद। करीबन 48 घंटे, 2 दिन, 1 दिन लग जाते हैं उन पैसों को वापस आने में। यदि इस बीच मुझे उन पैसों की आवश्यकता होती, बैंक तो पहले ही अपना पलड़ा झाड़ चुका था कि हमको कुछ चीज़ मालूम नहीं है, आपने ही अनुमति दे के रखी है। बजाज फाइनेंस से मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मेरा पैसा मेरी अनुमति के बिना काट कर एक फाइनेंस कंपनी के खाते में डाल दिया गया। फिर मुझे अपने ही पैसों को लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। मतलब आप समझ रहे हैं डिजिटल दुनिया में कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। कोई कंट्रोल हमारे पास नहीं रह गया है, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। सारा कंट्रोल फाइनेंस कंपनियों ने, बैंक माफियाओं ने ये सारा कंट्रोल अपने पास ले लिया है। हम चाह के भी कोई चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम व्यवस्था को उतना समझ ही नहीं पा रहे हैं। न जाने दुनिया के तमाम लोगों के साथ कितना फ्रॉड होता है, कोई अपने पैसे वापस रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। बैंक उस टाइम पे जब हम कोई चीज़ फाइनेंस कराते हैं तो हमको कुछ नहीं पता होता है कि एजेंट ने हमारे अकाउंट में किस चीज़ की परमिशन लेके रखी है। तो डायरेक्ट वो किस्त काटने का आप उसको अनुमति मत दीजिए। बोले कि 2 तारीख को मैं खुद पे करूँगा, आप ऑटो पे में मत करिए। ऑटो पे करिए तो किसी थर्ड पार्टी ऐप से करिए, फ़ोन पे से, अगर किसी ऐप से। तो 2 बार उसको ना दे रिक्वेस्ट, वो डायरेक्ट बैंक से हो जाता है तो डायरेक्ट बैंक से ऑटो पे कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, व्यवस्था को समझना होगा। और किसी प्रकार की फाइनेंस कंपनी हो चाहे कोई हो, समझिए, हर एक चीज़ को समझिए। बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है देश के अंदर फाइनेंस के नाम पर। लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। धन्यवाद।